नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्रदीप स्टोरी में। श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वह समस्या आपके मन की हो, आपके धन की हो, आपके शरीर से संबंधित हो, आपके रिश्तों से संबंधित हो या जीवन की दिनचर्या से संबंधित हो, श्रीमद् भगवत गीता में आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, जिस प्रश्न का उत्तर आपको आज तक कभी नहीं मिला है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 11 अनमोल उपदेशों के बारे में बात करेंगे, जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। इस वीडियो को अंत तक सुनो और हेडफोन का प्रयोग करें और उस हर व्यक्ति को पहुंचाएं जिसे आप खुश देखना चाहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है। आपको ज़िंदगी में जो भी प्रश्न का उत्तर चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता में आपको मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यह है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। यह भगवत गीता का हमारी ज़िंदगी में भी जुड़ा हुआ है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफ़ों को यह सोचकर ज़िंदगी भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मुझसे बड़ा है, यदि मैं इससे कुछ कहूँगा तो ये बुरा मान जाएगा। अगर हम नहीं सहेंगे तो वह कह देंगे कि हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। यही सोचते सोचते हम अपना बहुत सारा समय व्यतीत कर देते हैं और आप जिसको अपना मान रहे हैं, जिसको अपना समझते हैं, वही आपको तकलीफ़ दे रहा है। उसी की वजह से आपके जीवन में तकलीफ़ है। हमारी तकलीफ़ों को दूर कर दे तो यह गीता यह उपदेश है कि अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग उतना आपको परेशान करेंगे, लोग उतना मजबूर कर देंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषित योग्य, दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग्य है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह सब तो मेरे अपने ही हैं। कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनीय हैं, मेरे गुरु हैं। मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता। इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अन्न खाऊं और अपने जीवन का गुजारा करूं। जिन कौरवों से मुझे युद्ध करना है, जिन कौरवों से मैं लड़ने जा रहा हूं, वह मेरे धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं। इन सबको मानने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तेरा मजाक उड़ाएगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने और पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है, बात असत्य और सत्य की है। अगर तू गलत को सहेगा तो अंत तक तू सहता ही रहेगा और गलत करने वाले को और अधिक बल मिलेगा और वो और लोगों के साथ गलत करेगा। इसलिए मन के मोह को त्याग करके तो युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी है, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होते हैं और बहुत रोते हैं। वह श्री कृष्ण से कहने लगे कि मेरा पुत्र अभिमन्यु आज इस युद्ध में मारा गया है, यह बिल्कुल भी मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मैं अपने आप को समाप्त कर लूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया था, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई थी। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुँचे और अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए, उसे अपने गले से लगा लिया कि हे पुत्र, तेरे बिना मैं तो जी ही नहीं सकता था, मैंने तो अपने जीवन की आशा ही त्याग कर दी थी। तो अभिमन्यु कहने लगे कि आप कौन हैं? अर्जुन बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र अभिमन्यु हो। तो अभिमन्यु कहने लगे, कौन पिता और कौन पुत्र? मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बने होंगे और किसी जन्म में मैं आपका पिता बना होऊंगा। आत्मा का तो ना तो कोई माता होता है ना कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान ही नहीं रहा है, उसका सारा मोह खत्म हो गया है। तो इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ पर कोई पराया नहीं है, कोई अपना नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ़ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराए हैं।
गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जो चला गया है उसका दुख मत करो और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और भी बहुत सारी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ओशो नवशोध स्वयं प्रज्ञा वास्त भाष्य गता सुअता सा नानु सोच पीड़िता। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, बड़े बड़े ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो लोग मर चुके हैं या मारे जा चुके हैं, एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाहकर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन में जीना और मरना तो प्रकृति की नियति है, इसलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर भी रोता नहीं है। ज्ञानी जानता है कि बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी भी नहीं होगा। तुम कितना भी सोच लो, ऐसा निश्चय करो जिसको समझ में आता है कि जिसकी बुद्धि में आ जाता है उसे कोई भी चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण ही यह है, हम तो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते हैं। यहाँ भविष्य की चिंता कर कर के खुद को बीमार कर लेते हैं। बीते हुए कल के बारे में सोचकर अपने आप को दुख देते हैं और आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर चिंता करते हैं। ना तो हम कल बदल सकते हैं और ना आने वाले कल पर नियंत्रण कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का पल है। हमारा 100% पर तनाव और चिंताएं भूतकाल पर और भविष्य के बारे में सोचते रहने से होती हैं। हमेशा उसी में जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी भी ध्यान नहीं देते, वर्तमान में कभी भी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तभी आप जिंदगी से, तनाव से बाहर आ पाओगे, आपकी चिंताएं खत्म होंगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी कला है। हमारे हाथ में सिर्फ आज का ही पल है। जो भी हमें करना है आज ही करना है। कभी भी यह सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है, मैं इस काम को कल कर लूँगा, मैं इस काम को परसों कर लूँगा। गुरुजी ने अपने शिष्य को एक पारस का पत्थर दिया और उस शिष्य को कहा कि इससे काम करो। वो बहुत ही आलसी था, कोई भी काम टाल दिया करता था। और गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें पारस पत्थर दे रहा हूँ, इस पारस पत्थर को तुम लोहे से जैसे ही टच करोगे, लोहे से स्पर्श करोगे, वह सोना बन जाएगा। और यह पारस पत्थर मैं तुम्हें 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं तुमसे ये पारस पत्थर वापस ले लूँगा। तब तक तुम इस पत्थर को अपने पास ही रखो। गुरुजी का वह शिष्य बाज़ार में लोहा खरीदने के लिए जाता है। जब बाज़ार में वह लोहा खरीदने पहुँचता है तो उसे लोहे का रेट बहुत अधिक लगता है। उसने कहा थोड़े दिन में रुक जाऊँ, जब लोहे का रेट कम हो जाएगा तब मैं उसको लोहे को खरीदूँगा। उसमें बुद्धि थी नहीं। इस लोहे से सोना बनाकर बहुत सारा वह धन कमा सकता था, पर लेकिन उसके मन में आलस्य था। उसने कहा लोहे का जब भाव कम हो जाएगा तब मैं लोहे को खरीदूंगा और इससे टच कर कर इसे सोना बना लूँगा। और ऐसे ही कर कर टाल मटोल करता रहा। पूरा 1 महीने का समय निकल गया। गुरुजी ने शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि आज 1 महीने का समय पूरा बीत चुका है, बताओ तुमने कितना सोना बना लिया। शिष्य ने कहा कि गुरुजी पारस पत्थर मेरे पास ही है और मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। मैं सोना बनाना चाहता था पर मैं बना नहीं पाया क्योंकि लोहे का भाव बहुत तेज़ था। मैंने सोचा जब लोहा का भाव सस्ता हो जाएगा तब मैं उसे लाकर सोना बना लूँगा, पर समय समाप्त हो चुका था। गुरुजी ने कहा वो पारस पत्थर तुम मुझे वापस कर दो। तो हमारी ज़िंदगी भी मित्रों ऐसी ही है। जब हमारे पास समय होता है हम एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन यह हम सोचने में लग जाते हैं कि हमारे पास तो बहुत समय बचा हुआ है, ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे और कब बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। हम चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी को जीना, सुख रहना हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान यह हमें बताता है
कि आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो, हर पल का आनंद लो। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मौत से डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन ज़रूर मरेगा, जिसका आरंभ हुआ है उसका एक दिन अंत ज़रूर होगा, जिसकी शुरुआत हुई है उसका एक दिन अंत ज़रूर होगा। हम उसको रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज़ कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ जीवन का एक आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी भी नहीं मर सकती और ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज़्यादा लगा रहता है। मौत का दुख इंसान को सबसे ज़्यादा होता है। एक पेड़ में दो पक्षियों का जोड़ा रहा करता था। उन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने साथ जीने मरने की कसम खाई थी। एक दिन वहाँ एक शिकारी आ जाता है और एक तीर चलाकर वह पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार देता है। अकेला नर पक्षी रोने लगता है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा, तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु हो जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। वो रो रो के बहुत विलाप करने लगता है। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में यह कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है, हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हैं, लेकिन हमारे शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी ज़िंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारे कष्ट, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के ज़माने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा किया करते थे। यात्रा करते करते वह एक नगर में पहुँचे। वहाँ महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में एक महल को देखा। उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वह महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहाँ का राजा पहुँचा तो उसने अपने पलंग पर उन महात्मा को सोते हुए देखकर बहुत हैरानी से देखा। उस राजा ने महात्मा से पूछा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगे कि यह तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा यह धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? तो वह राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिताजी यहाँ पर रहा करते थे। और उससे पहले कौन रहता था? तो राजा ने कहा, मेरे दादाजी रहा करते थे। महात्मा ने प्रश्न किया कि क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद और कोई रहेगा? तो राजा कहने लगे कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगे कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हों उसे घर कैसे कह सकते हो? वह तो धर्मशाला ही है। इसलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया और धर्मशाला जाग गई। जीव सब हम मेहमान हैं, मोह किससे कर रहे हो? सब स्वप्न के समान हैं। यदि हम भी इस बात को समझ लें कि यहाँ पर हम कुछ समय के लिए हैं, अपने जीवन का आनंद उठाने आए हैं, अपने जीवन को जीने के लिए आए हैं, तो हमारे दुख खुद ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा कर देंगे तो मेरा दावा है कि आप अपने जीवन में सारे दुखों को ख़त्म कर लेंगे। इसके बिना मैं जी ही नहीं सकता, मेरा जीवन इसके बिना कटेगा ही नहीं। ये जब आप अपने जीवन से त्याग देंगे तो आपके जीवन में आनंद होगा। मृत्यु का भेद त्याग करके जीवन का प्रतिफल आनंद लेना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश, मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी भी शांति नहीं मिल सकती। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा जन्म सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे काबू में नहीं होता, कंट्रोल में नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता और अपने आप में जी ही नहीं पा रहा हूँ। वह मेरा मन मुझसे ज़बरदस्ती करवाता है, इसलिए मैं बेचैन हो गया हूँ। मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुझे अपने जीवन और विचारों से अडिग होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। अभ्यास करना होगा और एक दिन का काम ये नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का
परित्याग नहीं करता है जब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था, वह बहुत बेचैन और परेशान रहा करता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और उनसे उसने पूछा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने पूरे संसार को जीत लिया है, अब सब कुछ मेरे पास है, मैं खुश नहीं हूँ, मेरे मन में सुकून नहीं है, मेरे जीवन में शांति नहीं है। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सुकून हो, शांति हो और जिसने सुख को प्राप्त कर लिया हो, तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो, तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि वह बहुत आसान काम है। वह अपने राजमहल में आया और राजसभा में सबसे कहने लगा कि आप लोगों में से जो भी शांत हो चुका है, जिसके मन में सुकून मिल गया हो, जिसके जीवन में शांति हो, वह मुझे अपना कुर्ता दे दे और बदले में जितना भी वह धन मांगेगा, दौलत मांगेगा, मैं उसे दूंगा। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और पैसों का लालच सबके मन में आ गया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी के जीवन में भी शांति और सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाकर यहाँ वहाँ खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढंडोरा पिटवा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी है, जिसके जीवन में सुकून है, सुख है, वह मेरे पास अपना कुर्ता ले आए और वह अपना कुर्ता मुझे दे दे। उस कुर्ते के बदले जितना भी वो धन मांगेगा, मैं उसे दूंगा। लेकिन पूरे नगर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे सुख की प्राप्ति हो गई हो, जिसके जीवन में शांति हो। वास्तविकता में हम ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति कोई नहीं है जिसके जीवन में सुख और शांति हो। एक जीता जागता इंसान शांत हो गया। राजा के सैनिक पूरे शरीर में ढूंढते रहे। उसने पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करते दिखे, जिसके चेहरे पर एक शांति और सुकून थी। वो सैनिक उस महात्मा के पास आकर पूछने लगे कि क्या आपने शांति प्राप्त कर ली है, सुकून प्राप्त कर लिया है, क्या आपके जीवन में सुख है? महात्मा ने कहा कि मैं पूरी तरह से शांत हूँ। तो सैनिक उसे राजा के पास ले आए। राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया कि क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुका है? वह महात्मा कहने लगे कि महाराज, मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो राजा भी बहुत प्रसन्न हो गया कि आखिर यह व्यक्ति मुझे मिल ही गया जिसे शांति की प्राप्ति हो चुकी है, इसे सुकून की प्राप्ति हो चुकी है। तो राजा उस महात्मा से कहने लगे कि हे महात्मा, आप अब कृपया करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। वह महात्मा कहने लगे कि हे महाराज, सुकून और शांति तो मुझे मिल चुकी है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। राजा उस महात्मा की यह बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होगा कि महात्मा के पास तो कुर्ता ही नहीं है, पहनने के लिए कोई वस्त्र ही नहीं है। उसके बाद भी महात्मा एकदम शांत हैं, इनके जीवन में सुकून है। मैं सारी ज़िंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, दुनिया जीतने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, अपने जीवन में सुख नहीं मिला, क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीज़ नहीं है, वह अपने जीवन के भीतर की चीज़ है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अपने मन और विचारों को काबू में नहीं कर पाता है, तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति कभी नहीं आती है। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि मित्रों, जीवन में शांति चाहिए तो अपने मन को शांत करना सीखो। गीता का 5वां उपदेश यह है कि वासना और क्रोध और लालच आपका सब कुछ बर्बाद कर देगा, नरक के रास्ते पर आपको ले जाएगा। जिस भी मनुष्य में 3 अवगुण होते हैं, वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता है और अपने सुख और स्वार्थ की पूर्ति करता रहता है। किसी भी चीज़ की आस ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, वासना ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्रोध ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मन में लालच नहीं ज़्यादा लाना चाहिए। अगर ये सब कुछ करते हैं तो आपके जीवन में सुख समाप्त हो जाएगा, आपके सारे रिश्ते में जहर घुल जाएगा और आप नरक के द्वार पर चले जाएंगे। क्योंकि जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध और लालच और वासना होती है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। उसके मरने के बाद भी वह नरक के द्वार में जाता है, उसे नरक के दर्शन होते हैं। गीता का 6वां उपदेश यह है कि जब भगवान एक ही है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब पर एक जैसी कृपा करता है, परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम हैं, तो श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में बताया है कि जितने भी जगत में देवी देवता हैं, वो सब मेरी ही विभूति हैं। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यक्षराज हूँ, मैं ही कुबेर हूँ,
मैं ही अग्निदेव हूँ, मैं ही जल देव हूँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं हूँ, समुद्र भी मैं हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं हूँ, काल का महाकाल भी मैं हूँ और सारे जगत का नाश और उत्पत्ति और पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सब भगवान, सब नाम, सब देवता मेरे ही रूप हैं, इसलिए तू किस देव या देवता ईश्वर में कभी भी भेद या बुद्धि मत करना, कभी भी किसी को छोटा या बड़ा मत समझना। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि किसी भी दूसरे के इष्ट को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। इस बात पर हमें झगड़े या फसाद नहीं करना चाहिए कि तेरा भगवान बड़ा है कि मेरा भगवान बड़ा है, तेरा भगवान छोटा है कि मेरा भगवान छोटा है। गीता का 7वां उपदेश यह है कि सुख ही इच्छा की आखिरी दुखों का कारण है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना सुखों की लालच और इच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोगने में डूब जाती हैं, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण की ओर चला जाता है और उस आकर्षण का गुलाम बन जाता है। और जितना सुख पीछे भोगता है, उससे ज़्यादा दुख उसे आगे गुजारना पड़ता है, क्योंकि ये संसार का नियम है कि जो चीज़ें शुरू में मन को बहुत आकर्षित करती हैं, बाद में बहुत दुख देती हैं, और जो चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती हैं, असंभव लगती हैं, बाद में हमें बहुत सुख देती हैं, बाद में हमारे बहुत काम आती हैं। गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो भी मनुष्य दुनिया में सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को अपना सहारा बना लेता है, सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, उसकी हर समस्या का हल ईश्वर देता है, उसकी हर इच्छा पूरी करता है। परमात्मा ही है जो हमारी हर समस्या को हल करता है, हमें हर जगह राह दिखाता है, हमारे बुरे समय में हमारा साथ देता है। और वह जो व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका योग में वहन करता हूँ। योगक्षेम वह अर्थात जो चीज़ नहीं मिलती है उसकी प्राप्ति कराना, उसका नाम योग है। और जो चीज़ जीवन में मिली हुई है उसकी रक्षा करना, उसका नाम क्षेम है। जो श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर निर्भर हो जाता है, उसको जो चाहिए वो मैं उसको ज़रूर दूंगा और उसकी हर प्रकार की इच्छा मैं पूरी करूंगा, उसकी हर प्रकार से मैं रक्षा करूंगा। गीता का नवा उपदेश यह है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा, तुम्हारा क्या है जो तुम रोते हो, तुम्हारा क्या लाए थे जो तुम खो दिया, तुम्हारे पास क्या था जो चला गया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने क्या लिया, तुमने जो लिया यहीं से दिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। जब तक जिसके बिना आप जी नहीं सकते, आप उसमें रिश्तों की नहीं, बातचीत तक नहीं कहा गया। जीवन भर के सारे रिश्ते, वो सारे मित्र जो साथ जीने और मरने की कस्में खाते हैं, आज पता भी नहीं है वे लोग कहाँ चले गए। यह संसार परिवर्तनशील है। जब लोग यहाँ बदल लेते हैं, हर रिश्ता बदल लेते हैं, हर संबंध बदल लेते हैं, और यह हमारा शरीर भी अपना शरीर बदल लेता है, अपना दिन बदल लेता है। हम बचपन से जवानी में आते हैं, जवानी से बुढ़ापे में आते हैं, और बुढ़ापे में एक दिन ये शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम सारी ज़िंदगी चीज़ों और रिश्तों को समेटने में, बटोरने में, सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी ज़िंदगी जिस संपत्ति को जुटाने के लिए आप भागदौड़ करते हैं, अपने भाइयों से लड़ते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, सब कुछ इस दुनिया में छोड़कर आपको चले जाना है। गीता का 10वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि किसी से भी किसी हद से ज़्यादा मोह या प्यार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए लगा दिया। यह मोह ही है, यह हमारा प्रेम है जो इंसान को सबसे ज़्यादा रुलाता है। वह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना देता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया, पर वह अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर उन पर तीर नहीं चला पाया, उसके हाथ कांपने लगे और वह बोला, केशव मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की ताकत नहीं बची है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यह मोह इतना पेनफुल होता है जिसकी पीड़ा मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। कई लोग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं कि उस व्यक्ति के बिना
मैं जी नहीं सकता, अब वो इस जीवन में नहीं है तो मैं अपना जीवन कैसे पार करूँगा। सारी हदें, सारे मोह जीवन भर पीड़ा का सामना करता रहता है। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आता, उसका सब कुछ उससे छिन जाता है, उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। इसलिए गीता का ज्ञान बराबर यही सिखाता है कि अपने मन में मोह को त्याग करके आप बलवान बनो, बुद्धिमान बनो और सत्य के दर्शन करो कि आप वास्तविकता क्या है। क्योंकि हमारा मोह हमें हमेशा झूठ ही दिखाता है, झूठ पर ही विश्वास दिलाता है और यह दिल में झूठी उम्मीदें जगाता है कि जो आप देख रहे हैं यही सत्य है, इसके बिना कुछ भी सत्य नहीं है। दुखों का सबसे बड़ा कारण हम मोह है। अगर हम मोह को त्याग देंगे, दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ देंगे तो हमारे जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगा। वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। लोग हमें जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं, पर हम अपने मोह में उन्हें वैसा मान लेते हैं और उनकी सच्चाई नहीं देख पाते हैं। लोगों का असली चेहरा हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि अगर जीवन में आनंद और प्रसन्नता में रहना है तो किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी भी नहीं करना चाहिए। गीता का 11वां उपदेश और अंतिम उपदेश यह है कि दुनिया में अगर आप आए हो तो आपको दुख तो मिलेंगे ही। दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना मत और दुख से कभी पीछे मत हटना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार दुखालाम अशाश्वतः, अतः यह संसार दुखों का घर है। जिसे औषधि मिलती है वह पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, चिकित्सा में चिकित्सा होती है, शमशान में व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है। वैसे ही संसार को भी श्री कृष्ण ने एक नाम दिया है, दुखालय, जहाँ सबको दुख मिलता है। दुख तो यहाँ पर हर किसी के जीवन में आता ही है, लेकिन अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। इसलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह संसार दुखाल भी है और अशांत भी है। अशांत स्वतः का मतलब यही होता है कि यहाँ सब कुछ परमानेंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ समय के साथ बदल जाएगा। सुख दुख में बदल जाता है और सुख दुख में बदल जाता है, हार जीत में बदल जाती है और जीत हार में बदल जाती है, सम्मान अपमान में, अपमान सम्मान में, और जो दुख दर्द और दुख खुशी में कभी भी बदल सकता है। जीत हार में बदल सकती है और हार जीत में बदल सकती है। कुछ भी बदल सकता है, यहाँ निश्चय कुछ भी नहीं है, यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है। हमसे जुड़ी कोई भी चीज़ या संसार से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि यह बदलेगी नहीं, यह एक जैसी रहेगी। तो आपका दुख भी एक जैसा नहीं रहेगा, इसलिए दुख से कभी भी डरना नहीं चाहिए। गीता का यह उपदेश हज़ारों साल पुराना है, लेकिन आज भी नए से नया लगता है। पूरे विश्व में गीता को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है और सबसे कम समझा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के यह उपदेश अगर कोई व्यक्ति ठीक से समझ ले और अपने जीवन में उतार ले तो यह बात निश्चित समझिए कि वह अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहे वह प्राप्त कर सकता है, जो भी चाहे वह हासिल कर सकता है। अपने जीवन की हर समस्या में वह एक पल में बाहर आ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य उपदेश को हमें बार बार सुनना चाहिए, हमें रोज़ सुनना चाहिए। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए, कोई परेशानी आए और जीवन के आप ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाएं कि उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल रहा हो, दूर दूर तक आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे, अंधेरा। जब एक ही चीज़ दिखाई दे, निराशा, और आपके मन में जब एक ही विचार आए कि मैं हार गया हूँ, मेरे जीवन से सब कुछ निकल गया है, इस समस्या का मुझे हल नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप ये गीता के 11 उपदेशों को सुने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मित्रों, और यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आपको अपनी हर समस्या का हल इन उपदेशों के माध्यम से मिलेगा। मैं भी श्रीमद् भगवद गीता को जब तक नहीं समझ पाया था कि जब तक मैंने भगवद गीता पढ़ी नहीं थी या श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान समझने का मैंने प्रयास नहीं करा। जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा तो मेरे को अपने जीवन की कई समस्याओं का हल श्रीमद् भगवद गीता में मिला। लालच, मोह, किसी को अपना समझना, कोई अपना मुझे छोड़ के चला गया तो उसके दुख में डूबे रहना, हमेशा लालच करना, जीवन में सोचना ही नहीं कि शांति है, हर दिन सुबह उठना और ये सोचना कि अब जीवन समाप्त हो चुका है, इससे आगे मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, हमेशा निराशा में डूबा रहा। पर जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा, तो मुझे ऐसे प्रश्नों का उत्तर मिला
जिन प्रश्नों का उत्तर मैं आज तक नहीं खोज पाया था और शायद मैं भविष्य में कभी खोज भी नहीं पाता, क्योंकि मैं अपने से ही प्रश्न पूछता था और जो उत्तर मुझे मिलते मैं उन उत्तरों को सत्य मान लेता और कभी भी वास्तविक उत्तर, वास्तविक सच मैं कभी जान ही नहीं पाया। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 11 उपदेश आपके जीवन की हर समस्या का उत्तर आपको देंगे, आपको जीवन में एक नई राह दिखाएंगे, एक नई ऊर्जा देंगे, मेरा वादा है। और जब भी आप निराश हों, जब भी आपको लगे कि आपका समय विपरीत चल रहा है, आप इन 11 उपदेशों को सुने। और मेरा तो एक विचार है, एक व्यक्तिगत अनुभव है कि आप अपने जीवन की शुरुआत इन 11 उपदेशों को सुनकर करें जीवन में। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका मित्र प्रदीप स्टोरी ऐसे और अन्य उपदेश, ज्ञानवर्धक बातें लाता रहेगा। आशा करता हूँ ये 11 उपदेश आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय कृष्ण कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।